गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूतकाल। तो देखते हैं क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूतकाल अर्थात जो समय बीत जाए उसे हम भूतकाल बोलते हैं। तो पहचान, ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, या, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। एक बार से फिर रिपीट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल, जो बीत जाता है उसे हम भूतकाल बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? बहुत सिंपल है। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, या, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। वह बाजार गया था, यहाँ देखें आ था आया है। मैं पुस्तक पढ़ता था, यहाँ पर देखें ता था है। मेरा भाई 5 वर्ष पहले हॉकी खेलता था, ता था यहाँ भी है। तो मेरा भाई 5 वर्ष पहले हॉकी खेलता था। नोट देखते हैं क्या है। भूतकाल बीते हुए समय की घटनाएं, सूचनाएं, कार्य आदि की जानकारी हमें इस टेंस में होती है। तो क्या क्या जानकारी होती है? भूतकाल बीते हुए समय की क्या सी घटनाएं, सूचनाएं, कार्य आदि की जानकारी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, जो समय बीता हुआ होता है। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें? पास्ट टेंस भूतकाल का अनुवाद करना बहुत सरल है। कैसे सरल है समझते हैं। पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, चाहे हम पॉजिटिव बोलें या अफर्मेटिव बोलें, दोनों का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। चाहे आप पॉजिटिव कहें चाहे अफर्मेटिव बोलें। तो क्या है देखते हैं। वह वाक्य अनुवाद करते समय, ध्यान देंगे, अनुवाद करते समय चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन में, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। क्या ध्यान देने की बात है कि कर्ता चाहे हमारा एक वचन का हो या बहुवचन का, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का भेद नहीं करना है। तो कर्ता चाहे हमारा एक वचन का हो या बहुवचन का, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है प्रत्येक अवस्था में। जैसे ही, सी, इट, मोहन, आई, बी, यू, दे, गर्ल, बॉय, कैट। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही, सी, इट, मोहन और आई सिंगुलर है, बी, यू, दे प्लूरल है, गर्ल, बॉय, कैट सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पर ना एक वचन का ध्यान देना है ना बहुवचन का ध्यान देना है। कर्ता के तुरंत बाद हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज कर जाएंगे बेझिझक, बगैर किसी समस्या के। तो उपरोक्त कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वही मैं बोल रहा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए। फार्मूला लेते हैं, क्या है? कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म। इसका फार्मूला भी बहुत छोटा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। क्या है? कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म। कुछ उदाहरण से समझते हैं। गर्मियों में वह पेड़ के नीचे सोता था, ता था, ती थी, ते थे। ध्यान देंगे, गर्मियों में वह पेड़ के नीचे सोता था। देख लेते हैं क्या है। वह सोता था, वह सोता था। पहले हम इसका अनुवाद करेंगे। वह, ही स्लिप्ट, स्लीप, स्लिप्ट, स्लिप्ट, ही स्लिप्ट अंडर द ट्री। कब सोता था? इन समर। तो पूरा हो जा रहा है। ही स्लिप्ट अंडर द ट्री इन समर। गर्मियों में वह पेड़ के नीचे सोता था। बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ बाजार जाता था, जाता था। ध्यान देंगे,
पहचान में ही बताया गया था, ता था ती थी ते थे। यहाँ पर देखिए, तो बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ बाजार जाता था। तो ये फ्रेज है, पहले रख लेते हैं। इन माई चाइल्डहुड, इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं, चाहे इसको आगे लगाएं चाहे पीछे लगाएं। ये वाक्यांश है हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं इसको फ्रेज, इसमें वर्ब नहीं होता है। तो चाहे शुरुआत में इसको लगा दें यहाँ से यहाँ तक, चाहे इसको बाद में लगा दें, हमने शुरू में लगाया है। तो बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ बाज़ार जाता था। इन माई चाइल्डहुड आई वेंट टू मार्केट विथ ग्रैंड फादर। आई वेंट, मैं जाता था, कहाँ जाता था? बाज़ार, किसके साथ? दादाजी के साथ। तो इन माई चाइल्डहुड आई वेंट टू मार्केट विथ माई ग्रैंड फादर। नेक्स्ट देखते हैं, वे आम खाते थे। यहाँ भी ध्यान दें, ते थे, वे आम खाते थे। वे दे हो जाएगा खाना का, ईट एट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, दे एट मैंगोज। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। वह हमेशा पैदल चलती थी, ती थी। वह हमेशा पैदल चलती थी। वह सी वॉकड ऑन फुट ऑलवेज। या हम कह सकते हैं सी वॉकड ऑन फुट ऑलवेज। सी सेकंड फॉर्म, तो हमें सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। ती थी पहचान हो गया। मोहन प्रतिदिन क्रिकेट खेलता था। यहाँ देखें, ता था, ती थी। मोहन प्रतिदिन क्रिकेट खेलता था। मोहन प्लेड क्रिकेट डेली। मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, तुरंत प्ले का सेकंड फॉर्म आ गया है, प्लेड क्रिकेट डेली हो गया है। तो मोहन प्लेड क्रिकेट डेली। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस हमने 5 एग्जाम्पल दिया। अब चलते हैं निगेटिव की तरफ, देखते हैं क्या बात है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे वाक्यों में यदि नहीं शब्द आवे तो, ऐसे वाक्यों में यदि नहीं शब्द आवे तो कर्ता चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का, फिर वही बात, कर्ता का यहाँ क्लियर नहीं करना है। इसके तुरंत बाद डिड नॉट का यूज करना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट लगाना चाहिए, हमें डिड नॉट लगाना चाहिए। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए, ध्यान देना इस बात को। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। कब? कर्ता के तुरंत बाद। तो कर्ता लगाएंगे, फिर तुरंत डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की क्या लगाएंगे? जो है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कर्ता के बाद नहीं, डिड नॉट के बाद लगाएंगे। जैसे उसने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। ई थी। उसने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। मैं उसे नहीं मारता था, ता था। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान करना बहुत ईजी है और इसका ट्रांसलेशन करना भी बहुत ईजी है। कैसे है देखते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म या संज्ञा। तो हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप यहाँ आ जाएगा, फिर हम कर्म या संज्ञा लगाएंगे। कुछ उदाहरण से समझते हैं। क्या है उदाहरण? देखते हैं हम लोग। गर्मियों में वह पेड़ के नीचे नहीं सोता था, ता था। गर्मियों में वह पेड़ के नीचे नहीं सोता था, यहाँ भी ता था है, ध्यान देंगे। चूँकि निगेटिव है तो फार्मूले के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। ये हमारा फ्रेज है, इसको हम पीछे भी लगा सकते थे या आगे भी लगा सकते थे, सुविधा अनुसार कहीं भी लगाएं। यहाँ आगे लग गया है। इन समर ही डिड नॉट स्लेप्ट, यहाँ हमने सेकंड फॉर्म कर दिया है, यहाँ फर्स्ट होगा। ही डिड नॉट स्लीप, SLEEP, करेक्ट करके आप सही करेंगे। ही डिड नॉट स्लीप अंडर द ट्री। इन समर ही डिड नॉट स्लीप अंडर द ट्री, SLEEP स्लीप हो जाएगा।
वे आम नहीं खाते थे, ते थे, ते थे, वे आम नहीं खाते थे, वे दे डिड नॉट ईट मैंगोज, बहुत ईजी है। सब्जेक्ट लगाया हमने, डिड नॉट यूज किया, खाने का फर्स्ट फॉर्म ने लगाया, दे डिड नॉट ईट मैंगोज। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता था, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता था, था हो गया। मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, बहुत ईजी है। मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है डिड नॉट के बाद। उसने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी, ई थी, उसने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी, ई थी, ध्यान देंगे। तो ही डिड नॉट स्टील माने चुराना, ही डिड नॉट स्टील योर वॉच, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं उसे नहीं मारता था, 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 मैं उसे नहीं मारता था। आई डिड नॉट बीट हिम, आई डिड नॉट बीट हिम। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान करना बहुत ईजी है। जैसा कि कई उदाहरणों में आपने देखा, यहाँ पर आया था ता था, ई थी, पहचान में बताए हैं, ते थे, ता था, ई थी, ता था। तो ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसका अनुवाद करना बहुत ही इजी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत।